शोभना जी, मेरे पार्टी से जुड़े जिस भी नेता ने जो भी बयान दिया वो किसी की भी अपनी भाषा नहीं थी, अपने वो कोट्स नहीं थे। आपको मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे एक विधायक ने बयान दिया वो हमारी जो समाज सेविका जो हमारी एक प्रथम शिक्षिका थी, उनके वो लाइंस थे जिन्होंने उसको कोट करते हुए कहा था। आप ज्योतिबा फूले की पत्नी का जिक्र कर रही हैं। भाजपा क्या करती है, मुद्दे तलाशती है। ठीक है, गौरव भाटिया, जो सारिका पासवान ने कहा उसका छोटा सा जवाब दे दीजिए और फिर मैं विवेक जी का रुख करूंगी और सिराज नैयर और अतीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा सा जवाब। शोभना जी, गलती इनकी है ही नहीं। आपने तो प्रश्न किया कि जिस तरह से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। क्या मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता है, ये कह पाएंगे? आपको उत्तर नहीं मिला होगा। आए दाएं बाएं सब चली गई, रामनवमी को होता, ये होता, वो होता, सब बता दिया। खैर, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं आपको एक और बात बताता हूँ तथ्यात्मक, अगर हिम्मत होगी तो जरूर इस बात का उत्तर देंगी। शांत करा लीजिए, प्लीज शांत कराइए। शोभना जी, अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहन है, पता नहीं गुस्सा क्यों है, जली हुई है अंदर से। क्या काली रोटी दिखाई दे रही है, तवे पे ज्यादा देर रह गई नफरत के। सुनिए, हाँ, चाय पीजिए आराम से, आंखों की इलाज की आवश्यकता है। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक और शोभना जी बात बताता हूँ जी, क्योंकि आंखों जब ये कहती है, सारिका जी सुन लेते हैं गौरव भाटिया को सुन लेते हैं। बोलिए 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 गौरव जी, बात पूरी कीजिए। वो शांत हो गई है, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा बिहार कहता है आरजेडी का मतलब है रेपिस्ट पार्टी। अरे बाप रे, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। हाँ, मैं उत्तर ही दे रहा हूं उनकी बात का। उन्होंने अपने तरीके से दिया, मैं बता रहा हूं बिहार क्या कहता है। आर से रेपिस्ट पार्टी, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। लेकिन मैं आपको चंद्रशेखर जी का एक बयान बताता हूं। उन्होंने साथ में ये भी कहा, शोभना जी, अब अपनी बारी में करिएगा ना बेचारी। देखिए, काली रोटी हो बात पूरी कीजिए ना गौरव जी, और भी मेहमानों का रुख मुझे करना है। पड़ी रही, अपनी बात पूरी कीजिए ना जल्दी से गौरव जी। हाँ, तो बार बार बीच में बोलेगी शोभना जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। सारिका जी थोड़ा सा संयम बरतिए। जब आपके पास मैं आई हूँ, भरपूर समय के लिए आई हूँ, बोल देने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। बोलिए गौरव जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात, इन्हीं शिक्षा मंत्री का, ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जो ये कहते हैं अब एकलव्य का बेटा आहुति नहीं देगा, अंगूठा देगा नहीं, अंगूठा ले लेगा। मतलब फिर से हिंसा की प्रवृत्ति है। और कहना वो ये चाह रहे थे, अब जो है एकलव्य का बेटा अंगूठा नहीं देगा, अपनी जमीन देगा। ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत है, गोली मारो सालों को। ये तो आप नेताओं को संयम है ही नहीं भाषा के ऊपर, आप लोग कुछ भी बोलते हैं। ऐसे कई बयान आपके नेताओं ने भी दिए हैं गौरव जी, जिसमें हिंसा झलकती है। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं? हाँ, कीजिए। मैं शोभना यादव को यहाँ चुनौती देता हूँ, मंत्री का बयान चला के दिखा दें। आपने कहा ना गोली मारो सालों को, मंत्री कह रहे हैं। मंत्री नहीं, आपके नेता, आपके नेता। जी न्यूज को और आपको चुनौती है खासकर। चलिए, नहीं, आप दिखा दीजिए गोली मारो सालों को। मैंने आपके नेता बोले हैं, मंत्री नहीं बोले, आपके नेता बोले, और मंत्रियों के भी मैं कई बयान आपको बता दूंगी। चलिए, नेता शोभना जी, राम मंदिर के संदर्भ में आप बात करती हैं। मैंने आपसे एक बात बताई कि इनके मंत्री ने क्या कहा है। आपने मेरे मंत्री के बारे में कहा भाजपा के। मैंने आपसे एक प्रश्न किया है, आप वो चलाइए, मैं उस पर उत्तर देने के लिए बाध्य हूं ना, मैं प्रवक्ता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात और उठा के अपनी बात को अंत करूंगा जी। देखिए, हमें एक समझना होगा बात, हिंदू धर्म जो है और हिंदू अनुयायी जो है इतने सहिष्णु हैं कि किसी समय में जिन तलवारों ने सर कलम कर दिए थे और तलवार की ताकत दिखाई थी, हमने कलम की ताकत दिखाई है और तलवारों को झुका दिया है। कलम की ताकत इसलिए कहता हूं कि हिंसा का रास्ता नहीं लिया हिंदुओं ने। ठीक है, हिंदुओं ने सर्वोच्च न्यायालय गए, न्यायालय से फैसला आया और उसका सम्मान लिया। ये बड़ा ठीक है गौरव भाटिया, आऊंगी आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि भाई 20 से 25 तक मुसलमान अपने घर में रहें, तो क्या अतीकुर रहमान साहब भी अपने घर में ही रहने वाले हैं, घर से नहीं निकलेंगे? जी शोभना जी, ये बात बहुत आम तरीके से हमारी गैदरिंग्स में चल रही है
और इसके तत्व आपको ढूंढना पड़ेंगे। जब मैं यकीन नहीं करता बदरुद्दीन साहब की बात पर या ओवैसी साहब की बात पर या हमारी गैदरिंग में बहुत सारी शादियां भी हमारी पोस्टपोन करनी पड़ी है हमको, हम नहीं करते ऐसा अगर आज के प्रधानमंत्री जी और उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर गोधरा कांड को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं करते। आज के गृह मंत्री और उस वक्त के गुजरात के गृह मंत्री गुजरात के गोधरा कांड को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या भूल सकती हैं वो बीबीसी सीरीज? अरे इतना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास है, आपको तो शेयर करना चाहिए ना पुलिस से और इंटेलिजेंस एजेंसीज से। आप लोग शादियां कैंसिल कर रहे हैं, उससे अच्छा होता है इतना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट आप दीजिए एजेंसीज को। नहीं, पुलिस को तो कठपुतली बना दिया है ना, एक तरह की घुट्टी पिला दी है, धर्म की घुट्टी पिला दी है। आज कोई काम नहीं करेगा, आज वही काम होगा जो बीजेपी चाहेगी, उसी का डंका बजेगा जिसके हाथ में लाठी है। तो आप भूल जाइए। और एक और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा शोभना जी, जो आपने अभी चर्चा सुनी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, उसमें आप बताइए वो भगवान श्री राम जिसने अपनी सत्ता को त्याग के 14 साल का वनवास लिया, क्या कॉमन है ये सत्ता के लालची पॉलिटिशियंस में और भगवान राम में? कोई मुझे बता दे जो त्याग का प्रतीक है भगवान राम। और ये मेरा जो बैकग्राउंड है, जब आप ये कहते हैं ना कि पुलिस को भी धर्म की घुट्टी पिला दी है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप तमाम इस देश की सुरक्षा में लगे हुए उन पुलिस के जवानों का, उन पुलिस के अधिकारियों का अपमान करते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप नागरिकों की रक्षा के लिए अपने घर को भूलकर दिन रात चौराहों पर खड़े रहते हैं। आपने पूरे के मोदी के विरोध के नाम पर तमाम बड़े बड़े इंसिडेंसेस का जिक्र कर आपने इस पूरे देश की पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। ये देश के गृह मंत्री पर सवाल है, पुलिस कर्मियों पे सवाल नहीं है। क्यों ऐसे हालात आपने पैदा किए कि जनता को ये महसूस हो रहा है कि आपने एजेंसीज को कठपुतली बना के रखा है? ठीक है विवेक श्रीवास्तव, ठीक है अतिकुर रहमान साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। गौरव भाटिया, पहले 2 मेरे मेहमान हैं उनके पास मैं अभी तक जा नहीं पाई हूं, पहले मैं उनका रुख करती हूं फिर आपके पास आऊंगी। गौरव जी तब जवाब दीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? हर बात में क्या राम भक्तों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है? भंग नहीं है, नहीं कोई डर नहीं पैदा किया जा रहा। लेकिन जो सारिका पासवान ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, वो ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है कि भाई ये इसको प्रीपोन क्यों किया गया। ये जो फंक्शन अपने सही समय पे 17 अप्रैल को होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि आचार संहिता आ जाएगी और उसको जल्दी करो और प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर पूरा श्रेय लेंगे उस चीज का। धर्मगुरुओं को आपने साइडलाइन किया, अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये ऑनरेबल शंकराचार्य कह रहे हैं और एक नहीं 2 कह रहे हैं और मीडिया में आकर के कह रहे हैं। तो ये इसमें तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर अब धर्मगुरुओं से बड़े तो नहीं होगा मेरे ख्याल से हिंदू समाज में। आप पहले भी कह चुके हैं। आज का जो बहस का मुद्दा है वो ये कि क्या राम भक्तों के बीच डर पैदा किया जा रहा है इस तरह के बयान देके कि अयोध्या में बम ब्लास्ट हो जाएगा, कार सेवा से जो बसें लौटेंगी उनमें कुछ हो जाएगा। जी देखिए, हमारा ये मानना है लेफ्ट का, वामपंथ का, जो हम आइडियोलॉजिकली, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है कि धर्म को पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से दूर रखिए। ये आपका एक पर्सनल मैटर है, ये आपके और ऊपर वाले के बीच की बात है। इसको आप सोसाइटी में मत लाइए, खासकर राजनीति में मत लाइए। सीताराम येचुरी ने ऑफिशियली यही चीज कही जब न्योता उनके पास राम मंदिर के उद्घाटन का गया। उन्होंने बोला साहब रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, तो हम नहीं जाएंगे और हम किसी को रोक भी नहीं रहे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जब आप उसको पॉलिटिसाइज करके एक विक्ट्री दिखा करके दूसरे पक्ष को नीचा दिखा करके, सारी बातें हमारी पिछली बहस में रख चुके हैं। नहीं, ये सारे मुद्दे जो वामपंथ सोचता है धर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, वो आप कह चुके हैं। आज का मुद्दा थ्रेट है। क्या सच में अयोध्या में इतना बड़ा थ्रेट है कि वहां राम भक्तों को खतरा हो सकता है? आप तो आपके अंदर 1 मिनट या 40 सेकंड का पेशेंस है शोभना यादव जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने मुझे 50 बिल्कुल है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे पास 2 घंटे का पेशेंस है, बुलाए जा रही है, लेकिन मेरे को तो याद दिलाना पड़ेगा ना सर कि आप किस मुद्दे पर बोल चुके हैं। चलिए अपनी बात करिए। आप गौरव भाटिया को भी याद दिलाया करिए, आप गौरव भाटिया को भी याद दिलाया करिए। पिछली डिबेट में भी मेरे साथ थे ना जब मैंने गौरव भाटिया जी को भी याद दिलाया था। आप अपनी बात, अच्छा समय मत बर्बाद कीजिए, दर्शकों का समय बड़ा